आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। यूज ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ पे देखिए आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स दो टाइप का होता है, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। एक हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ए एन हो जाता है, डेफिनिट आर्टिकल्स हो जाता है द। अर्थात कहने का अर्थ है जिसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं वो ए एन हो गया, और यहाँ पे द लगता है जिसके बारे में जान रहे हैं। जैसे अगर दे दिया गया सेंटेंस आपको राम इज अ बॉय, तो यहाँ पे दिया हुआ है अ लगा हुआ है अर्थात ए लगा हुआ है, तो हम लोग नहीं जान रहे हैं राम कौन सा लड़का, कौन राम है, निश्चित नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ लिखा हुआ है द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है द, तो ये अर्थ हम लोग जान रहे हैं कि अर्थ एक ही है, इसके बारे में जान रहे हैं, डेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे द लगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ए एन का यूज ऑफ ए एन। तो यहाँ पे ए एन का यूज हम लोग साउंड से करेंगे, कॉन्सोनेंट भावेल से नहीं, साउंड से करेंगे। इसका जब उच्चारण यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक उच्चारण हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, जिसे हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसमें हम लोग काउंटेबल नाउन में हम लोग ए लगाते हैं। तो ध्यान से यहाँ देखेंगे कि ए लगाते हैं किसके साथ, देखिए लिखा हुआ है क से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क से ज्ञ तक जिसका उच्चारण हो, उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे बॉय, ध्यान से देखिए बॉय जब लिखे यहाँ पे तो इसमें बॉय बोल रहे हैं, तो क से ज्ञ के बीच में ब आ रहा है, देखिए बॉय। तो यहाँ पे जब बॉय हो गया ब हो गया, तो यह आपका क से ज्ञ के बीच तक आया अर्थात कॉन्सोनेंट जैसा उच्चारण, तो यहाँ पे हो जाएगा ए लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा, ए बॉय। इसी तरह से यहाँ पे अगर हो गया गर्ल, ध्यान से देखें गर्ल GIRL गर्ल हो गया, तो ग, तो जब ग यहाँ पे आया तो इसका भी उच्चारण क्या है, इसका भी उच्चारण जो है सो क से ज्ञ के बीच में है, तो ए गर्ल हो गया। लेकिन इसी तरह से अगर वाटर लिखा हुआ है, मान लीजिए वाटर है WATR, वाटर यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यह जो है सो इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया क्रॉस, यहाँ नो आर्टिकल्स, क्या हम लोग यहाँ पे आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। लेकिन यही आप बोलिएगा कि बॉयज हो जाएगा सर तब, तो यहाँ पे बताया है कि सिंगुलर होना चाहिए, प्लुरल हो गया बॉयज, तो जब प्लुरल बॉयज हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाता है क्रॉस हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ पे वाटर हो गया अनकाउंटेबल नाउन था, आई बॉय। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एन का यूज। तो एन में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जब अ से उच्चारण यहाँ पे अ से अ के बीच जब आता है, जब इसके बीच आता है, तो इसमें भी हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ध्यान देना है कि एन लगाते हैं, भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे, मान लीजिए एलिफेंट हो गया, एलिफेंट, तो क्या होता है, एलिफेंट जो है से अ के बीच में आता है, एलिफेंट यहाँ ए आ गया, तो इस तरह से अ के बीच में ए आता है, तो यहाँ पे हो गया एन लग गया। अब यहाँ एक जब हम लोग लिखते हैं एक, देखिए ध्यान से एक लिखे तो एक, ए भी आपका आ गया, इस तरह से यहाँ पे एक आ गया, तो इसमें भी लगेगा एन ए। वही चीज यहाँ पे भी रहता है कि मटेरियल नाउन यहाँ पे है, चाहे अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम लोग इसमें क्रॉस कर देते हैं, तो एन हो गया। अब मान लीजिए आपको देखने में लगता है जैसे भवेल से पकड़ते हैं यहाँ पे, ले अगर लिखा हुआ है यहाँ पे यूनिक बुक, तो देखिए यूनिक बुक लिखा हुआ है, यूनिक बुक, तो इसको ध्यान देंगे, यूनिक इस तरह से लिखाता है, यह हो जाता है, तो इसमें लगेगा यहाँ पे ए लग जाएगा। चूंकि यह जो आता है यह क से ज्ञ के बीच में आता है, तो यहाँ पे आपका यूनिक जो है ए आ गया, तो यहाँ पे ए लगेगा। ध्यान देना, इस तरह से जब भी रहे तो हम लोग जब भी इसको बनाते हैं तो अ से अ के बीच देखते हैं तो एन लगा देते हैं।
अगर क से ज्ञ तक उच्चारण रहता है तो ए लगाते हैं। तो इस तरह से उच्चारण से पकड़ते हैं। अगर मान लीजिए भावेल कॉन्सोनेंट से पकड़िएगा तो गलत हो जाता है। अगर यहाँ पे पढ़ लिए आपकी भावेल 5 होते हैं, अगर यू भावेल है तो देखिए रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पकड़ेंगे, इसको साउंड से पकड़ेंगे कि इसका साउंड जो है यहाँ पे आपका साउंड इसका किस तरह से है, कॉन्सोनेंट की तरह है। तो यहाँ पे लग गया ए। इसी तरह से अब हम लोग प्रयोग सीखेंगे। द का क्या होता है, द का हम लोग जानते हैं यहाँ पे यूज ऑफ द। तो द में ध्यान देंगे कि सबसे पहले क्या करना है, जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं उसमें द लगता है। हिस्टोरिकल प्लेस हो गया या आपका प्लेनेट सब हो गया, इसके बारे में। जैसे यहाँ अर्थ, तो अर्थ जो एक ही है, जान रहे हैं कि अर्थ क्या है, अर्थ जो है सो डिफिनिट है। तो यहाँ पे द लग गया, द अर्थ हो गया। इस तरह से मून यहाँ पे लिखेंगे तो द मून हो गया। तो ये भी जान रहे हैं कि द यहाँ पे लगा। लेकिन कभी कभी जो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स भी डेफिनिट आर्टिकल्स हो जाता है। कैसे, तो जैसे हम लोग इस सेंटेंस को देखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आयशा, यहाँ पे आयशा बॉय लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आयशा, तो ए बॉय हो गया। अब यहाँ पे ए बॉय हो गया, तब लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे कि ए बॉय हो गया। अब इसको बाद जब यूज करेंगे, जैसे आयशा ए बॉय हो गया, तो अब यहाँ पे है दिया हुआ है बॉय, यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वाज वेरी हंग्री लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, यह उसी लड़के के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए आयशा ए बॉय, तो हो गया यहाँ पे वही लड़का, तो द बॉय वाज। यहाँ पे हो गया वेरी हंग्री, चाहे हुआ। तो यहाँ देखना है कि ये द लगेगा। जब बार बार यूज हो के यहाँ पे उसके बारे में आ जाए तो यहाँ पे द हो गया, उसी लड़का के बारे में। तो ध्यान देना है कि कब यह जो है सो इंडेफिनिट भी डेफिनिट में यूज हो जाता है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग जाने कि क से ज्ञ तक उच्चारण हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो ए लगा देते हैं। और से के बीच अगर रहता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो एन लगा देते हैं। ऐसे जनरली जो है, जो आपका डेफिनिट है, हिस्टोरिकल है, प्लेनेट है, सब जान रहे हैं तो यहाँ पे आपका हो जाता है द लग जाता है। जैसे द अर्थ, द मून। थैंक यू।